20 साल तक ये देश में रहे जैसे कोई आम आदमी। कभी किराने की दुकान चलाई तो कभी छोटा मोटा कारोबार किया। शक भी नहीं हुआ किसी को नहीं पता था कि ये 2 चेहरे दरअसल जिंदा बॉम्ब हैं। और जब फटे तो हिल गया पूरा का पूरा सिस्टम। नाम थे अबू बकर सिद्दीकी और मोहम्मद अली। नाम तो भले ही आम लगे लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और अब आंध्र प्रदेश तक 3 दशक से फर्जी पहचान लेकर घूम रहे ये दोनों आतंकी गुरुवार को पुलिस के शिकंजे में आ ही गए। और जो बरामद हुआ इनके पास से उसे सुनकर आपका भी माथा घूम जाएगा। 20 किलो विस्फोटक, जी हाँ 20 किलो। इतना कि 50-60 आईईडी या 8-10 सूटकेस बॉम्ब आसानी से बनाए जा सकते थे। हर बॉम्ब 30 मीटर तक की तबाही करने के लिए तैयार। यानी ठीक वैसा ही धमाका जैसा पिछले साल बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ था। तो क्या वही स्क्रिप्ट फिर से दोहराने की तैयारी थी? क्या देश फिर एक बार कांपने वाला था? ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये 3 दशक की छिपी साजिश का पर्दाफाश है। और कहानी शुरू होती है 1995 से। 1995 एग्मोर और कोयम्बटूर बम धमाके, फिर 1999 कासरगोड ट्रेन विस्फोट, फिर 2013 मल्लेश्वरम धमाका और इस बीच 2011 पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पर पाइप बॉम्ब से हमला करने की साजिश। हर हमले के पीछे इन दोनों का पूरा हाथ। इनका असली नाम भले ही अबू बकर और मोहम्मद अली हो, लेकिन देश को इन्होंने अमानुल्लाह खान और मंसूर बनकर धोखा दिया। छोटे व्यापारी बन गए, बीवियां तक बना ली। अबू बकर ने 5 साल पहले शादी की, अली ने 10 साल पहले। लेकिन असलियत क्या थी? घर के अंदर छुपा था बारूद का जखीरा। तलाशी में मिला खंजर, दराती, डिजिटल टाइमर, स्पीड कंट्रोलर, गैस ट्यूब अरेस्ट, वॉकी टॉकी, हैकिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि भारतीय शहरों के मैप, ISIS लिटरेचर और सस्पिशियस लेन देन के दस्तावेज। यानी पूरी तैयारी थी भारत में फिर कोई बड़ा धमाका करने की। जब पुलिस रेड के लिए पहुंची तो इनकी पत्नियां सायरा बानो और शेख शमीम ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। लेकिन ऑक्टोपस बम स्क्वाड और तमिलनाडु की ATS ने एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर कडप्पा जेल भेज दिया गया है। और सबसे बड़ा खुलासा कि ये दोनों आतंकी संगठन अल उम्मा से जुड़े थे। DIG प्रवीण ने साफ साफ कहा कि दोनों आतंकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और कई बड़े हमलों की प्लानिंग भी कर रहे थे। तो क्या इस बार सिर्फ धमाका ही बचा था? क्या देश एक और रामेश्वरम जैसी दहशत के मुहाने पर खड़ा था? शुक्र है कि समय रहते इन्हें जिंदा पकड़ा गया, वरना अगली सुर्खी होती एक और बड़ा धमाका। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आतंकी मुंह खोलेंगे? क्या इनके जरिए हम सरहद पार के नेटवर्क तक पहुंच पाएंगे? और क्या इन्हें भी 26/11 के कसाब जैसी सजा मिलेगी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें INX लाइव को।